आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, एवरीवन कोई भी इंसान है ना, वो अच्छा करता है या बुरा करता है। अच्छा करने के पीछे भी वजह है और बुरा करने के पीछे भी वजह है ना। अच्छा करने के पीछे वजह है कि माशरे में अपना एक इज़्ज़त, एक मुकाम जो है वो बनाने के लिए। अगर मुसलमान हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का डर है, इसलिए अच्छाई कर रहे हैं। जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम की आग से बचने के लिए। अगर सिर्फ़ दुनिया को मद्देनज़र रखें तो कामयाब होने के लिए, तरक्की करने के लिए आपको मजबूरन जो है ना वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करना ही पड़ता है। यानी धोखा, फ्रॉड, झूठ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बड़े लेवल पे जाके ज़ीरो कर देती है ना। देखें, आप हैं छोटे लेवल पे हैं, पैसा वग़ैरह कमाया, तो कमाने के बाद आप ज़ीरो हो गए, मतलब थे भी छोटे लेवल पे, उसके बाद क्या हो गया कि कमाना बंद किया से ज़ीरो हो गए। तो इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं, एक अच्छी आमदन कमाने वाले बन जाते हैं, वहाँ पर जाके ज़ीरो जब होते हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों के साथ ये होता है, वो बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं, गलत काम करके वो अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, लेकिन पहुँचने के बाद जब उनके ख़ानदान में, उनके इलाके में उनका एक नाम बन जाता है कि देखो जी ये बंदा ज़ीरो था, इसने तरक्की की, तरक्की करके अच्छे लेवल पे चला गया। अब रास्ता बुराई का इख्तियार किया था, गलत काम किया था, स्कैम वगैरह करके कहीं न कहीं से कोई धोखा फ्रॉड करके पैसे कमा लिए। अब नाम बन गया, अब वो नाम बना, फिर वो अच्छे लेवल से क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, वो फिर ज़्यादा इंसल्ट है। फिर जब एक बार हो गए, फिर दूसरी बार क्या करते हैं कि वो फिर उस बुराई के रास्ते को छोड़ के, अगर उनके पास कोई और अच्छाई का रास्ता है, उस पे चल के फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा क्या हो जाएँ, खुशहाल हो जाएँ। कुछ लोग मजबूरी में भी ये अच्छाई अपना लेते हैं ना। अब आप अच्छा कर रहे हैं ना, एवरीवन, आप कोई भी काम है वो कर रहे हैं जिससे माशरे में एक अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है, जिससे आपकी ज़ात पे पॉजिटिव असर पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं करने के पीछे आपकी कोई ना कोई वजह होगी। बिना वजह या बिला वजह जो है ना, कोई भी बंदा जो है वो कोई भी रास्ता इख्तियार नहीं करता। ज़िंदगी में धोखा मिला आपको, उस धोखे से आपको नसीहत मिली, उस नसीहत को मद्देनज़र रखते हुए आपने वो जो रास्ता था वो छोड़ दिया, अच्छाई के रास्ते पे चल पड़े ना। मतलब ये को टाइम ज़ाया होता है बहुत सारे लोगों का, ये लड़कों के साथ दोस्ती यारी के चक्कर में, लड़कियों के साथ ये दोस्ती यारी के चक्कर में, घूमने-फिरने के चक्कर में। ये भी एक देखो कि रास्ता बुराई का है। बुराई का रास्ता ही है ना, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। जिस टाइम आपने तरक्की कर जानी थी, जिस टाइम आपने काम करके कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लेने थे, या अगर आपका स्टडी का टाइम था, स्टडी करके आपने काबिल बन जाना था अच्छी आमदन कमाने के, वो टाइम आपका ज़ाया हुआ। इसका मतलब क्या है कि गलत ही है ना, गलत हुआ, आपका टाइम ज़ाया हो गया, नुकसान हो गया। आपका नुकसान हुआ, फिर उस नुकसान को आपने समझा और आपने उससे नसीहत हासिल की, फिर आपने वो काम छोड़ दिया। छोड़ने की वजह है, क्यों? क्योंकि दोबारा आपका टाइम ज़ाया ना हो। इसी तरह कारोबार किया, कारोबार में 2 नंबर तरीके से झूठ बोल के मुनाफ़ा कमा लिया। अब मुनाफ़ा कमाया, उस मुनाफ़े से आए हुए पैसे से आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, आपके फैमिली के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसके अलावा हेल्थ को लेके जो मतलब आपके साथ कोई इश्यू वग़ैरह बन गया, आपका कोई नुकसान हो गया ज़ाती हवाले से। आपको अल्लाह ने हिदायत दी, आपको समझ आई कि मैंने इस तरह गलत तरीके से पैसा कमाया, उस पैसे की वज़ह से मेरे साथ जो है ये नुकसान हुआ। फिर आपने नसीहत हासिल की उससे, उस नसीहत हासिल करने की वज़ह से आपने वो जो है वो रास्ता बुराई का छोड़ दिया। ये आप अगर गौर-व-फ़िक्र करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अगर बुराई का रास्ता छोड़ रहे हैं या आपने छोड़ दिया है, माज़ी में किया कुछ गलत, तो उसके पीछे कोई वजह है। अगर लोग नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो उनके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। अपने नफ्स को खुराक दे रहे हैं कि वो बार-बार मलामत करता है कि ये गलत करो, गलत करो, गलत करो। देखें, गलत ये नहीं है कि बस आप, यानी वो जिस तरह होती है ना कि लड़की के साथ हम-बिस्तरी या लड़के के साथ हम-जिन्स परस्ती, वो सिर्फ़ गलत नहीं है। मतलब देखें, जो चीज़ करने का आपको दिल करता है ना, वो शैतान आपको उसी की तरफ वर्गलाएगा। चोरी करने का करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। बेहयाई करने का करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। किसी के साथ हम-जिन्स परस्ती का करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। लड़की के साथ करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। वालिदैन की नाफ़रमानी को करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। उसके अलावा जो है ये लड़ाई-झगड़े की तरफ करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। गाली-गलौज दे के बातें करने को करता है, उसकी तरफ वर्गला देगा। झूठ बोली जाना, ऐवें अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जाना, लोगों को जो है वो खुश करते रहना। ये जिस तरह आजकल होती है स्टैंड अप कॉमेडी, ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे होता है ना कि वो लोग अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहते हैं लोगों को खुश करने के लिए। ये ज़ाहिरी लिहाज़ से तो आप देखें कि लोग कह रहे हैं कि हम एंटरटेन हो रहे हैं। एंटरटेन नहीं है, ये शैतानी रास्ता है, बुराई का रास्ता है। आपको पता ही नहीं कि झूठ बोलने से मना किया गया है, और उसके अलावा क्या है कि चुगली किए जा रहे हैं आप, मतलब किसी की बात आप उठा के उधर लोगों को हँसाने के लिए किए जा रहे हैं। एक है गीबत, कि किसी की गैर हाज़िरी में उसकी बात कर देना। गीबत है कि वो बंदा हाज़िर नहीं है, आपने उसकी गैर हाज़िरी में उसकी बात लोगों को बता दी।
اب اگر بندہ حاضر نہیں ہے، بندہ غیر حاضر ہے، اس نے وہ کام کیا نہیں، نہ اس نے وہ بات کی، لیکن آپ نے اس کا نام لے کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ بات کوئی سنا دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو آپ اس پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں سراسر۔ یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی میں یہی چیز ہوتی ہے نا، مطلب شیطان کیا ہے کہ جو کام کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے، جس کام کو کرنے کا آپ کو خوشی سکون یا مطمئن ہوتے ہیں آپ، شیطان آپ کو اسی حوالے سے ورگلائے رکھے گا۔ آپ کے پاس بھی وجہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی خوشی ہے، کہیں نہ کہیں کہہ لو کہ آپ کو دلی سکون ہے، یہ چیزیں ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں وہ کہہ لو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کچھ لوگ بے حیائی کرتے ہیں، مطلب وہ عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ رنگ برنگ کے جو ہے وہ کہہ لو کہ دیدار عشق کرتے رہنا، دیدار کرتے رہنا۔ یہ ہے اصل میں آپ برا کر رہے ہیں، برا کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی وجہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی بھی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کیوں بول رہے ہیں جھوٹ؟ کئیوں کی تو اہم ہی عادت بنی ہوئی ہے، عادت سے مجبور ہے نا۔ اور کئی کچھ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کیا جی کہ اپنے بچوں کی روزی کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں بس یہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ اولاد جو ہے وہ اچھا پڑھ لکھ جائے اور اس کی جو ہے وہ زندگی اچھی ہو جائے، مطلب اپنی اولاد کے لیے غلط ٹریک استعمال کر رہے ہیں، غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ آزمائش ہی ہے آپ کی، اس سے بڑھ کر آزمائش اور بھلا کیا ہوگی؟ تو پھر کیا ہے؟ پھر اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ مطلب آپ نے جس کی وجہ سے برائی کا راستہ اختیار کیا اس نے پھر آپ کو صلہ بھی تو نہیں دیا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم وہ کرو جس کا کرنے کو ہم نے حکم دیا ہے، ہم تمہیں اس سے نواز دیں گے جو تم چاہتے ہو۔ وجہ ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی، یا تو آپ کوشش کریں کہ اپنی اس وجہ کو ختم کر دیں۔ اگر آپ کے پاس وجہ ہے کچھ برا کرنے کی، آپ اس کوشش کریں کہ اس وجہ کو جو ہے نا وہ اچھائی میں تبدیل کریں۔ اگر آپ کر نہیں سکتے نا، پھر آپ برائی کا راستہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کئیوں کے پاس جھوٹ بولنے کی وجہ کہ خوشحال ہونا ہے زندگی میں، مطلب جھوٹ بول کے وہ رشتہ کرتی ہے نا کسی کے ساتھ، وجہ ہے، وجہ کیا ہے جی کہ وہ ہم نے اپنے بچے کی خوشی کے لیے کیا، بچے کی خوشی کے لیے کسی کی زندگی برباد کر دی، جھوٹ بول کے چیز سیل کر دی، کیوں کی جی؟ پیسے کمانے کے لیے کی، اپنے پیسے کمانے کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ دے دیے۔ اسی طرح جو ہے وہ وجہ ہے کوئی نہ کوئی، اچھا کرنے کی بھی اور برا کرنے کی بھی۔